ने सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। स्वनिवास में विराजमान परम पूज्य आचार्य श्री के पावन युगल पाद पद्मों में नमन। मंचासीन पूज्य चरण स्वामी श्री प्रमोद जी महाराज एवं सभी गुरुजनों के श्री चरणों में नमन। परम आदरणीय साधक वृंद, सत्संग प्रेमी महानुभाव, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला बहनों, हम लोग भगवान शिव माता पार्वती के संवाद में अभी श्रवण किए थे। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सौ समानते प्राणी। जो यह दुर्लभ मानव देह पाकर परमात्मा की भक्ति नहीं करता, या जिसके हृदय में परमात्मा की भक्ति नहीं विराजती है, वह जीते जी मुर्दा के समान है, मृतक है। अर्थात उसका इस संसार में जीना नहीं जीने के जैसा ही है। उनके जीने का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए कि यह जो जीवन है इसका उद्देश्य यही है। उद्देश्य क्या है? आलोक्यम सर्वशास्त्राणि विचार्यम च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायणो सदा। इसका उद्देश्य यही है कि वेदव्यास जी कहते हैं कि इसका उद्देश्य है परमात्मा की सदा भक्ति में लगे रहना, ध्यान में लगे रहना। मानव जीवन की प्राप्ति का एकमात्र उद्देश्य ईश्वर भक्ति है। बहुत पहले मैंने एक प्रसंग पढ़ा था पश्चिम के एक दार्शनिक का। उसमें दिया है कि उनके पास ऑरेलियस नाम के एक दार्शनिक थे। उनकी एक प्रसिद्ध रचना है मेडिटेशन, ध्यान योग पर। पश्चिम में इस पुस्तक की वही इज्जत, वही सम्मान प्राप्त है जो हमारे यहाँ महर्षि पातंजलि के योग दर्शन का है। तो एक प्रसंग दिया था कि ऑरेलियस के पास एक राजा आते हैं और आकर कहते हैं कि मैं अपने जीवन के 50 वर्षों में राजकुमार और राजा के रूप में संसार के सभी सुख सुविधाओं के बीच बिताया है, लेकिन तब भी मुझे अपने इस मानव जीवन की महिमा का जो शास्त्रों में व्याख्यान है वैसा कुछ अनुभव नहीं होता। और समस्त सुख सुविधाओं के बीच भी हम अपने जीवन में वह आनंद अनुभव नहीं करते जैसा आनंद इस झोपड़ी में रहते हुए आपको प्राप्त है। आपके जीवन में आनंद ही आनंद है। कभी मैंने आपको तनावग्रस्त या दुखी नहीं देखा, हमेशा मस्त। महाराज सम्राट होकर मेरे जीवन में ऐसा नहीं है, फकीर होकर आपके जीवन में ऐसा है। सारी सुविधाओं के बीच मेरे जीवन में नहीं है,
और आपके जीवन में ऐसा सांसारिक असुविधा के बीच है आनंद। तो उन्होंने कहा कि हे राजन, जब मनुष्य शरीरधारी जीव मानव जीवन की यात्रा शुरू कर देता है, तब उसके जीवन में वास्तव में आनंद आना शुरू हो जाता है। तो राजा बड़े आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने कहा कि 50 वर्ष तक जो मेरी जीवन यात्रा है, यह कैसी जीवन यात्रा है? क्या मैं मनुष्य के रूप में अभी तक जीवन यात्रा शुरू नहीं किया? तो उन्होंने कहा कि जी नहीं, ये जो आपकी जीवन यात्रा है, यह वास्तव में माँ के गर्भ से निकल करके दिस इज द जर्नी फ्रॉम क्रेडल टू फंडल प्रायर और क्रेब। ये तो पालने से निकलकर चिता और कब्र की यात्रा है, यह मानव जीवन की यात्रा नहीं है जो केवल भोगों की ओर है। उसको भगवान कहते हैं नर्तन पाई विषय मन देहि पलटी सुधाते सठ। उसको सठ कहा, अज्ञानी कहा, मूर्ख कहा। वो कहते हैं ये जीवन यात्रा जो है ना आपकी, ये चिता और कब्र की यात्रा है। आप परमाराध्य सद्गुरु महाराज कहते हैं मनुष्य देह पा करके जो बहिर्मुख से अंतर्मुखी होने का प्रयत्न नहीं करते हैं, इंद्रियों के घाटों से अपनी चेतना को मुक्त करने का अभ्यास नहीं करते हैं, वह मरने के बाद पशु योनि में जाते हैं। और जो मानव देह पाकर पशु योनि की ओर जा रहा हो, उसको मनुष्य कहलाने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि वह पशुवत जीवन जी रहा है। और भगवान कृष्ण भी कहते हैं आहार निद्रा भय मैथुनम च समान में तत् पशु भी नारायणम। पशु और मनुष्य दोनों एक समान यात्रा कर रहे हैं। अगर आहार निद्रा भय और संतान उत्पत्ति इतना ही उनके जीवन में है, तो कहते हैं कि यह मानव जीवन की यात्रा नहीं है। अलग अलग तरह से संतों ने समझाया जो हरि भक्ति नहीं करते उनके जीवन के संबंध में। भगवान कहते हैं आत्महन गति जाए, वो आत्महत्या करने वाला है, आत्महत्यारा है जो परमात्मा की भक्ति नहीं करता मनुष्य देह पाकर। और यही बात भगवान कृष्ण भी कहते हैं निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम पल्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम माया अनुकूले न नभस्वत रीतम पुमान भवाब्धिम न तरेत सात्मा। जो मनुष्य शरीर पाकर परमात्मा की भक्ति नहीं करता आत्महत्यारा है, वह अपने जीवन को प्रेत योनि में ले जा रहा, नरक में ले जा रहा। तो भगवान शिव कहते हैं जीते जी मुर्दा है, तो आत्महत्यारा राम कहते हैं, भगवान कृष्ण आत्महत्यारा कहते हैं, गुरु महाराज कहते हैं पशु है, ऑरेलियस कहते हैं चिता और कब्र की यात्रा है। मिल्टन की एक कविता मैं पढ़ता था कॉलेज में, लाइफ इज अर्नेस्ट, लाइफ इज रियल एंड क्रेव इज नॉट इट्स गॉल। यह जो जीवन है इसका लक्ष्य कब्र नहीं है, ये बड़ी कीमती जीवन है, इसके मर्म को समझो। और संत लोग कहते हैं इसका मर्म इतना ही है कि परमात्मा की भक्ति कीजिए, यही जीवन का आपका लक्ष्य है। अगर इस दिशा में जीवन है तो ठीक है। ऑरेलियस ने कहा ये तो आप चिता कब्र की यात्रा में हो, मानव जीवन की यात्रा कब शुरू होती है? कहा सर्चिंग ऑफ बीइंग इज द बिगिनिंग ऑफ लाइफ। जिस दिन आप अपनी आत्मा की ओर चलते हो, अपने आत्मा की खोज करते हो, अपने आप की खोज करते हो, जिस दिन आप परमात्मा की ओर चलते हो, वही वास्तव में मानव जीवन की यात्रा है। और जो मानव जीवन की यात्रा ठीक ठीक शुरू कर देंगे, ठीक ठीक परमात्मा की भक्ति गुरु से युक्ति लेकर के प्रारंभ कर देंगे, तो भजन में होता आनंद आनंद, उनके जीवन में आनंद आना प्रारंभ हो जाएगा। चलत पंथ सुख होत महा है, जहाँ अझर भरते
गुरु महाराज कहते हैं इस भक्ति पथ पर ठीक ठीक युक्ति जानकर आप चलोगे तो चलते ही आपको सुख की, आनंद की प्राप्ति शुरू हो जाएगी। तो मानव जीवन पाकर हमको परमात्मा की भक्ति करनी है और भक्ति की ठीक ठीक युक्ति जाननी है, नहीं तो यह जीवन हमारा व्यर्थ चला जाएगा। हम जीते जी मुर्दा के समान हैं, या कहे कबीर अंत की बारी हाथ झारी जो चला जुआरी, हारे हुए जुआरी की तरह हैं, या फिर आत्महत्यारा हैं, या फिर पशुवत हैं। तो हमको मानव बनना है। और मनुष्य कौन बनाएंगे? तो सतगुरु पशु मानुष करें, मानुष ते सिद्ध सोए, और दादू सिद्ध से देवता देव निरंजन होए। पूरे और सच्चे सद्गुरु मिलते हैं, सदयुक्ति मिलती है, बहिर्मुख से अंतर्मुखी होते हैं, पिंड से ब्रह्मांड की ओर चलते हैं, और इस तरह से चलते हुए पशु से मनुष्य, मनुष्य से सिद्ध, सिद्ध से देवत्व की अवस्था, और अंत में ईश्वर को जान करके हम स्वयं ईश्वर हो जाते हैं, देव निरंजन हो जाते हैं, और हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।